अच्छा राघव बाबू जी, जितनी दमदारी के साथ आप इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि बेकसूर लोगों को गुनहगार बना दिया गया है, ये जानकारी आपके पास है, तो आपके पास तो ये भी जानकारी होगी ना कि कौन कौन वास्तविक गुनहगार हैं। जितनी पैरवी आप बेगुनाहों को राहत दिलाने के संदर्भ में कर रहे हैं, कुछ गुनहगारों के चेहरे भी आपने पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराए क्या कि ये वो लोग शरारती तत्व थे जिन्होंने हमारे इस समाज के कार्यक्रम के अंदर ये उत्पात मचाया, शहर की शांति को भंग किया, इस प्रकार की कार्य को अंजाम दिया। कुछ ऐसी जानकारी आप साझा कर पाए क्या, या उम्मीद करें कि आप अभी उपलब्ध करा देंगे? बेगुनाहों की सूची आप दे रहे हैं, गुनहगारों की सूची की भी कोई उम्मीद करें, उससे थोड़ा गुर्जर समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना भाई कि आपने अपने बीच से पहचाना और जो समाज में अराजकता फैलाने के दोषी हैं उनको सजा दिलाने की दिशा में कोई उपक्रम किया। देखिए मैं आपको बताऊं जी निश्चित तौर पर उसमें कुछ लोग हमारे थे जी, और हमारे लोग गए और इस पूरी सिस्टम को उन्होंने बताया, ये भी बताया कि कौन कौन उसमें शामिल भी थे जी और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब कैमरे में सब कुछ चल रहा है, हम किसी को बचाने की बात करें तो आप कह सकते हैं कि उत्पादियों को आप बचा रहे हैं जी, उत्पादियों के खिलाफ आप एक्शन लेना चाहिए आपको, बिल्कुल इसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति घर पे बैठा है वो उसमें शामिल हो जाए तो ये भी हमें देखना चाहिए जी। जैसा कि मैंने कहा जी कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने एसपी महोदय को मैंने अपना ऑडियो भेजा, मैंने एडिशनल एसपी को मैंने ऑडियो भेजा और मैंने आईजी साहब को ऑडियो भेजा। क्या इसमें देख लीजिए, अगर मेरा स्वागत भाषण के अलावा इसमें कुछ भी हो तो एक धारा और अब मेरे खिलाफ आप बढ़ा दीजिए। तो आपके भेजने के बाद में प्रतिक्रिया क्या रही? राजनीतिक है। इतने बड़े बड़े अधिकारियों को आपने जो अपने संदर्भ में सबूत भेजे हैं, तो पलट के किसी का फोन वोन आया कि नहीं आया राकेश बाबू जी, या केवल आप भेज कर ही रह गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की? मेरा वकील आज देने गया, मैं भोपाल में हूं, मेरा वकील क्लिप दे के गया है और मेरी तरफ से आवेदन देने गया आईजी साहब को, एसपी साहब को। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इसमें कांग्रेस के ही नेता गुर्जर समाज के इसमें शामिल थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल नहीं थे? किसी भारतीय जनता पार्टी का आपने इसमें एफआईआर में नाम दर्ज किया है? यह क्या का न्याय है? किस का नाम इसमें शामिल होना चाहिए था राकेश बाबू जी? थोड़ा आप खुलासा करें ना कि ये नाम क्यों नहीं शामिल है, थोड़ा आप ही बता दीजिए, आगे माध्यम से पहुंच जाएगा। अरे देखिए मैं आपको बताऊं, में तमाम ऐसे गए जो पूर्व विधायक थे या पूर्व विधायक के पुत्र थे या मंत्री थे या मंत्री के पुत्र थे या राजनेता थे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम देखे, आप उनसे निकलवा लो, इसका फुटेज दिखवा लीजिए आपका कौन मंच पर बैठा है। जब मंच पर भी हटना अपराध था तो फिर वो भी लोग शामिल होना चाहिए जो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे।